जय हिंद, जय जोहार। 2 हफ़्ते हो गए हैं और 2 हफ़्ते से हमारे अपने भाई-बहन रांची में बैठे हुए हैं। अपने समान अधिकार की बात कर रहे हैं और आज उन पर भी लाठीचार्ज हो गया रांची में। शिक्षक के रूप में तो क्या कहें, एक शिक्षक के रूप में हर बार विद्यार्थियों के साथ हृदय जाता है। लेकिन झारखंड एक स्पेशल केस बन गया है क्योंकि झारखंड में कोई इंटरनेशनल मीडिया का कवरेज नहीं हुआ। कोई नहीं बोला कि रिजीम हिल गई और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि देखिए देश में इतनी सारी जगहें हैं तो रिसोर्स नहीं होते हैं तो कैसे प्रोटेस्ट कवर कर लें। सही बात है, अब उनके नैरेटिव को फिट ही नहीं करेगा तो कैसे करेंगे। कोई इथेनॉल पे डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला या हर चीज़ पे नुक्स निकालने वाला व्यक्ति झारखंड आया ही नहीं। कुछ लोग यहाँ आए क्वेश्चन करने के लिए, यहाँ के टूरिज़्म पे ही वीडियो बनाने लग गए, फुटेज खाने लग गए। और जो लोग बेचारे सच्चे पत्रकार आकर के दिखा रहे थे वो नाश्ता करते करते उठा लिए गए। तो जेपीएससी और जेएसएससी जो देते हैं ना, आप पता नहीं कितने लोग झारखंड से हैं। मैं मिला हूँ बहुत लोग से। कोई 20 साल की बच्ची भी थी, उसमें भी उतना ही इंथुजियाज़म। कोई 40 साल का आदमी भी था, उसमें भी उतना ही इंथुजियाज़म। क्या मांग रहे हैं हमारे अपने दोस्त? हमारे अपने भाई बहन जो हैं, बिरसा मुंडा भगवान के धरती पे हम लोग जो रहते हैं, जीते हैं, जन्मे हैं लोग। कोई ट्राइबल कम्युनिटी से आता है, कोई उस समय जो यूनाइटेड बिहार था उस समय से यहाँ रह रहा है और फिर जब झारखंड बना तो यहीं का होकर के रह गया। हम लोग जैसे लोग केवल जेपीएससी और जेएसएससी में जो नियमितता है उसको समाप्त कर दीजिए। कोई यहाँ पर जो है राष्ट्र विरोधी नारा नहीं लगाया, कोई यहाँ पर जो है ये नहीं बोला कि भारत तुम्हारे टुकड़े हो जाएंगे, और किसी भी जो है धर्म या पंथ को गाली नहीं दी गई। कुछ लोग यहाँ रोटियाँ सेकने आए तो उनको भगा दिया गया, मंच से भगा दिया गया और उनके ऊपर उनको उनका असली रंग दिखा दिया गया। ये सच्चे प्रोटेस्ट की निशानी है ना कि आप स्टूडेंट्स को आगे कर दीजिए, उसके बाद पीछे से पत्थर फेंक दीजिए और बच्चे मार खा लें और आप जाकर के बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहें, या फिर आप अपने 12 लाख के घर में बैठे रहें, या फिर सो कॉल्ड जनसभा लगाते रहें। अब टाइफॉइड हुए लोग नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ नैरेटिव फुलफिल नहीं हो रहा ना। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो राज्य इस देश को सबसे अधिक खनिज संपदा देता है और हर साल इसकी जीडीपी में वन ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट में कंट्रीब्यूट करता है, जहां भारत की और कहीं ना कहीं वैश्विक कोयला राजधानी उपस्थित है, जहां न्यूक्लियर एनर्जी का रॉ मटेरियल उपस्थित है, जहां स्टील सिटी है भारत की, वहाँ पर कोई नहीं आ रहा है। जो सबसे पुराने ट्राइब्स में से एक है और उस धरती को कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। जो माना जाता है कि भौगोलिक इतिहास में जो भूमि पानी से पहली बार ऊपर उठी थी वो यहाँ की अपनी झारखंड की सरायकेला खरसावा की भूमि थी। रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब जो झारखंड के मैंने गुण गिनाए, ये इन्हीं क्षेत्रों से पहुँचे हमारे भाई बहन हैं। और दुर्भाग्य है कि एक शिक्षक के रूप में हम लोगों को ये देखना पड़ता है, लेकिन एक शिक्षक सबसे बड़ा विद्यार्थी होता है। कोई आवाज़ नहीं उठाया। पिछली बार जब मैंने नीट के ऊपर बहुत कठोर टिप्पणी कर दी थी, नीट वाले इंसिडेंट में, तो मुझे इतनी अभद्र बातें सुननी पड़ी कि मुझे एक पॉइंट के बाद एक लिंक्डइन से अपना पोस्ट हटाना पड़ गया। फेसबुक कुछ समय के लिए मुझे ठहरना पड़ गया। लेकिन देखिए, देश देख रहा है और कहीं ना कहीं ईश्वर भी देख रहे हैं और बाबा बिरसा मुंडा भी देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में एक महान ऊर्जा के रूप में, कि जिस राज्य के लिए जो है या जिस भारत राष्ट्र के लिए वो लड़े, आज वो भारत राष्ट्र के बड़े बड़े पत्रकार या पत्तलकार कहें तो, या बड़े बड़े सो कॉल्ड पॉलिटिकल एंशियंट टाइम्स की पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ को नेग्लेक्ट कर रही है। अपने राज्य के भाई बहनों को अपने राज्य के लोग अधिकार नहीं दिला पाएंगे तो क्या होगा? दुर्भाग्य है। केवल एक अनियमितता ख़त्म करनी थी। तो कुछ लोग को अगर बर्थडे मनाने से जो है फुर्सत मिल गई हो तो प्लीज़ सुनिए हमारे भाई बहनों की। जय जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।